है। आज हमारी अनुपमा जो है ना वो मन ही मन में मुस्कुरा रही है। वो इसलिए क्योंकि पहली बार वनराज ने अनुपमा की साइड ली है, उनका साथ दिया है लोगों के सामने। जी हाँ, किंजल की माँ जो अनुपमा को बुरा भला कह रही थी, आज वनराज डटकर खड़े हो गए हैं अपनी पत्नी के साथ। अफसोस तो इस बात का है कि खुश होकर भी अनुपमा अपनी खुशी जाहिर कर नहीं पा रही। इतना बड़ा स्कूल जितना बना है। Dad, you argue with me, Kinjal. आप लोगों को बहू नहीं चाहिए। दिन रात काम करने वाली, बिना सैलरी वाली नौकरानी चाहिए, just like अनुपमा। Enough now! मिस्टर शाह! चिल्लाना मुझे भी आना है। तूफान में जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है तो मानो उसमें जीने का नया जज्बा लौट आता है। ठीक वैसा ही आज अनुपमा के साथ भी हुआ है। घर पर हो रहे झगड़े के तूफान में अनुपमा को अपने पति वनराज का सहारा मिल गया है और वनराज अपनी पत्नी के बचाव में आकर ये बोल गए कि उनकी पत्नी से कोई भी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी वाइफ से ऐसी बात करने? मैं अब तक इसलिए चुप रहा क्योंकि मैंने आपके मेहमान होने का लिहाज किया, आपके औरत होने का लिहाज किया, क्योंकि मैं अपने बेटे तोशु के साथ साथ आपकी बेटी किंजल के बारे में भी सोच रहा था। पर इनफ नाउ! मिस्टर शाह! चिल्लाना मुझे भी आना है। अब तक आप बोल रही थी, हम सुन रहे थे, लेकिन अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। मेरी वाइफ भले ही ग्रेजुएट ना हो, लेकिन उसे अच्छी तरह पता है कि 4 लोगों के बीच में कैसी बात की जाती है, मेहमानों की कैसे इज्जत की जाती है। वाकया कुछ ऐसा था कि किंजल अनुपमा के घर आई क्योंकि किंजल को अपने होने वाले ससुराल से जन्माष्टमी पर डांडिया खेलने का इनविटेशन मिला था। किंजल वहां आई और आते ही अनुपमा के घर वालों के रंग में रंग गई। सभी त्योहार की खुशी में मस्त थे, लेकिन तभी किंजल की माँ वहां आ गई और रंग में भंग घोल दिया। आपने एक अमीर घर की लड़की को अपनी जाल में फंसाया। इस लड़की को अपनी माँ के खिलाफ इतना भड़काया कि आज ये लड़की अपनी माँ से झूठ बोलकर यहाँ आई है। अनुपमा अपनी होने वाली बहू के बीच बचाव के लिए आई, लेकिन तभी किंजल की माँ ने अनुपमा को ये ताना मारा। आप लोगों को बहू नहीं चाहिए। दिन रात काम करने वाली, बिना सैलरी वाली नौकरानी चाहिए, just like अनुपमा। ये सुनकर अनुपमा सख्ते में आ गई, लेकिन तभी अनुपमा और किंजल की माँ के बीच आए वनराज और उन्होंने किंजल की माँ की पूरी हेंकड़ी उतार दी। पहली बार अनुपमा को लगा कि उसके पति के दिल में अभी भी अनुपमा के लिए जगह है। मेरी वाइफ भले ही ग्रेजुएट ना हो, लेकिन उसे अच्छी तरह पता है कि 4 लोगों के बीच में कैसी बात की जाती है, मेहमानों की कैसे इज्जत की जाती है। लेकिन किंजल की माँ के गुस्से की वजह से टूटी पारितोष और किंजल की शादी का कारण अब भी अनुपमा को ही ठहराया जाएगा और अब अनुपमा को अपने पति और अपने बच्चों में से किसी एक को चुनना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज जो कुछ भी हुआ वजह से। ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें वाकई में नहीं पता, ना नायरा को, ना कार्तिक को, ना ही उस नन्ही सी बच्ची को कि इन लोगों का आपस में रिश्ता क्या है। जी हाँ, फिलहाल तो कार्तिक और नायरा के मन में वो वाली फीलिंग आ रही होगी कि मेरे घर आई एक नन्ही परी। नायरा के घर आई है वो शैतान बच्ची
जिसका कोई तो रिश्ता है नायरा, कार्तिक और परिवार से। और आते ही वो सोफे पर कूदने लगी है, मस्ती कर रही है, ड्रामा भी कर रही है और दादी को परेशान भी कर रही है। पैर में चोट आने का नाटक कर रही है। तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम्हारे जमीन को टच करने से पहले इन दोनों ने तुम्हें उठा लिया था। फिर अरे लगी है ना माता, बहुत जोर की लगी है। देखो इस पैर से ये पैर मोटा हो गया है और नीला भी हो गया है। नायरा, नायरा, इसे कोई दवाई लगाओ, खाने को भी थोड़ी दवाई दे दो और इसे यहाँ से रफा दफा कर दो। दादी के कहने पर नायरा उसे जूस के साथ दवाई देती है, जो ये लड़की नायरा की नजरों से बचकर फेंक भी देती है तो झूठी, मगर नायरा का सच वो जानती है जो नायरा अपने परिवार से छुपा रही है। अगर तुम नहीं बताओगी तो चुप करो तुम। कहा ना जितना खाया उतना ही खाओ, वरना खाना तो क्या पानी भी नहीं दूंगी और जूस तो बिल्कुल भी नहीं। दीदी तुम तो वैसे ही बोल रहे हो जैसे मैंने अस्पताल में उस बुढ़े को बोला था। तुम और मैं ना बिल्कुल एक जैसे ही है। सच ये है कि कार्तिक के पापा का एक्सीडेंट नायरा के कारण हुआ था, ये घर वालों को नायरा ने बताया है। और दीदी तुझे पता है वो तेरा सच तो ये है कि कार्तिक के पापा का एक्सीडेंट नायरा के कारण नहीं, बल्कि इस बच्ची के कारण हुआ था और नायरा नहीं चाहती कि बच्ची उसके घर वालों को ये बात बताए। अरे दीदी चुप रहोगी तो सबको पता कैसे चलेगा कि तू और मैं एक दूसरे को जानते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। लड़की है तो बहुत चुलबुली और मस्तीखोर। आज नायरा के घर पर आई है, कल यहाँ सबके दिलों में घर बना लेगी, क्योंकि नायरा और इस बच्ची का रिश्ता शायद माँ बेटी का कहलाता है और नायरा अनजाने में वही रिश्ता निभा रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सुशांत को गए हुए हालांकि 2 महीने से ज्यादा हो गए और जिस दिन से यह हादसा हुआ हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा था और अब फाइनली जब यह बात निश्चित हो गई है कि सीबीआई इस केस की तफ्तीश करेगी, आइए एक नजर डालते हैं कि इस 2 महीने से ऊपर सफर में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के इस केस में कितने अहम मोड़ आए। 14 जून 2020 का वो काला दिन था जब सुशांत की मौत की खबर आई। खबर ये थी कि सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सुशांत के चाहने वालों को गहरा सदमा लगा। सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड में नेपोटिज्म को जिम्मेदार माना गया और सुशांत के चाहने वालों ने बॉलीवुड के दिग्गज लोगों पर नफरत बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें यशराज फिल्म्स, सलमान खान, करण जौहर और महेश भट्ट जैसे लोगों पर जनता का गुस्सा बरस पड़ा। केस को लेकर पहले तो रिया चक्रवर्ती ने खुद सीबीआई की जांच की मांग की थी, मगर फिर वो खुद जांच के घेरे में आ गई जब सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पड़ताल पर सवाल उठाते हुए अविश्वास जताते हुए पटना में एफआईआर लिखवा दी और रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप लगा। रिया ने तब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर केस की जांच मुंबई में ट्रांसफर करवाने की मांग रखी, तो बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए सिफारिश पत्र लिखा, जिसे केंद्र ने मान लिया, क्योंकि बिहार पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस सहकार देती हुई नजर नहीं आई थी। हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दे दिए हैं। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ
इंतजार करना चाहिए। दौरान इस केस को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बिहार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुंबई पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग रख दी है। महाराष्ट्र सरकार पहले ही इस मुद्दे को बिहार का चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगा चुकी है। मगर सुशांत के चाहने वालों के साथ फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और आइए आज सास बहू और साजिश की शुरुआत करते हैं सुशांत सिंह केस से जुड़ी हुई इस ब्रेकिंग न्यूज से। देखिए, आज के शो की शुरुआत करेंगे उस मुद्दे के साथ जो इन दिनों काफी चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की। जी हां, क्या है ये ताजा अपडेट बताते हैं। सीबीआई फाइनली, जी हां, सुशांत के केस में सीबीआई जांच होगी, ये बात अब पक्का हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब करेगी सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में आज अपना फैसला सुना दिया, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये माना कि मुंबई पुलिस ने इस केस में जांच नहीं की है, बल्कि केवल इंक्वायरी की है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस केस से जुड़े हर मामले को अब सीबीआई ही देखेगी। इस फैसले के आते ही सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है और लिखा है कि फाइनली सुशांत केस की सीबीआई जांच करेगी। सुनवाई से पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनने वाली अवतार की फोटो डालकर प्रार्थना भरे शब्द लिखे थे कि भगवान हमारे साथ हैं और वो अंधकार से उजाले की ओर हमें ले जाएंगे। अंकिता लोखंडे ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुशांत के लिए न्याय की ओर पहला कदम बताया है। सुशांत केस पर कंगना रनौत ने भी सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए सुशांत केस के योद्धाओं को सलाम किया है। सुशांत के हर चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है और सबको अब सुशांत को न्याय मिलने की और गुनहगारों को सजा मिलने की पूरी उम्मीद बंधी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।